वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये इंग्लिश मीडियम में चल रही है अभी। आज हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, और साथ में ये क्वेश्चन भी मैं करने वाला हूं, कैन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी बी द सेम। कहने का मतलब इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ब्रेक इवन पॉइंट है इकोनॉमी का, क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो किस केस में हो सकते हैं। तो चलते हैं इस छोटे से वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको छोटे से जानकारी दे दूं, कंजप्शन कर्व क्या होता है। हालांकि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, एमपीसी, कंजप्शन कर्व, एमपीएस, ये सब कुछ है ना। द कंजप्ट कर्व शोइंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजप्शन कर्व। हम सभी जानते हैं कंजप्शन कर्व क्या होता है। इनकम और कंजप्शन के बीच में रिलेशन को शो करता है। इनकम इंक्रीज होती है, कंजप्शन इंक्रीज होता है, इनकम डिक्रीज होती है, कंजप्शन डिक्रीज होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकम जीरो होने पर कंजप्शन जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखना कभी भी, क्योंकि कंजप्शन जीरो होने का मतलब हम मर जाएंगे, इसलिए इकोनॉमी में कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता। तो इस तरीके से कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और हमारा कंजप्शन कर्व क्या है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहां सी बार हम जानते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन है और बी वाई इंड्यूस्ड कंजप्शन है। इसके बारे में डिटेल वीडियो, पिछला वीडियो जरूर देखें। अब देखते हैं द कर्व शोइंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एंड सेविंग इनकम इज कॉल्ड सेविंग कर्व। ऐसा कर्व जो किसके बीच में, इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशनशिप शो करे, उसे हम क्या कहेंगे, सेविंग कर्व। इनकम इंक्रीज होती है, सेविंग इंक्रीज होती है, इनकम डिक्रीज होती है, सेविंग डिक्रीज होती है, इनकम जीरो हो जाती है तो सेविंग भी क्या हो जाती है, जीरो। नोट करने वाली बात कि इनकम के जीरो होने पर कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन सेविंग जीरो हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये हमारा S इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस वाई, ये हमारा सेविंग का इक्वेशन है। इसके लिए डिटेल वीडियो पहले वाला देखें। अब हम आ जाते हैं हमारे ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ और इकोनॉमी के पॉइंट की तरफ। ये कर्व कैसे बना है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं इधर भी थोड़ा सा इसको आप दिखा देता हूं। ये हमने इस तरीके से बनाया, ऐसे बनाने में अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए मैंने आपको वहां डायरेक्ट दिया है। ये हमारा वाई कर्व हो जाता है, जो कि एएस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा आई कर्व है। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां y इज इक्वल टू सी हो या s इज इक्वल टू जीरो हो। जहां इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, वहां सेविंग क्या हो जाती है, जीरो। तो उस पॉइंट को हम इकोनॉमी का ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होता है, जहां एडी और एएस दोनों इक्वल हो, उसे हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा वाई कर्व, एएस कर्व, ठीक है। अब एडी इज इक्वल टू क्या होता है, टू सेक्टर इकोनॉमी में एडी इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई। अब सपोज कीजिए हमने आई को क्या मान लिया, जीरो। आई को क्या मान लिया हमने, जीरो। तो अगर आई को हम जीरो मान लेंगे तो एडी क्या बन जाएगा, फिर एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। ध्यान देना, आई को हम क्या मानने जा रहे हैं, इफ आई इज इक्वल टू जीरो देन एडी बिकम्स सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। एडी ही क्या बन जाएगा, फिर कंजप्शन कर्व। एडी और कंजप्शन कर्व में कोई अंतर नहीं रहेगा। कब, जब आई जीरो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस केस में, कौन से केस में, इस केस में जब हमने आई इज इक्वल टू जीरो मान लिया, तो ये जो कर्व है, ये हमारा कौन सा कर्व, ये वाला, ये एडी कर्व भी हो गया और यही हमारा कंजप्शन कर्व भी हो गया। ध्यान देना, दोनों कर्व यही है, ये हमारा एएस कर्व है और ये कर्व एडी कर्व भी है अब, और सी कर्व भी है, कंजप्शन कर्व भी। क्यों, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को जीरो मान लिया। और ये हमारा एस कर्व है, जो हमने कैसे बनता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारा y हो जाता है, ठीक है, और ये हमारा c हो जाता है, और जहां c और y बराबर होते हैं वहां s जीरो हो जाता है, और ये वाला एरिया बराबर हो जाता है, OG मान लीजिए है, तो ये OK हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये S बन जाता है। कैसे डिराइव होता है, उसके लिए आप पिछले वीडियो जरूर देखें कि ये सेविंग कर्व कैसे बनता है, कंजप्शन कर्व कैसे बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं के पॉइंट पर क्या है, के पॉइंट पे y इज इक्वल टू
एडी है, यानी कि एएस इज इक्वल टू क्या है, एडी। किस जगह, इस जगह एएस इज इक्वल टू एडी, किस जगह, के पॉइंट पे, यानी कि ये इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पहली चीज इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि यहां एएस इज इक्वल टू एडी है। दूसरी चीज कि इसी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस के पॉइंट पर ही सेविंग कितनी है, जीरो। क्यों है जीरो, क्योंकि y इज इक्वल टू सी है। हम के पॉइंट पे y इज इक्वल टू सी है, आप देख सकते हैं के पॉइंट पे y इज इक्वल टू सी क्यों है, क्योंकि एएस इज इक्वल टू क्या होता है, y, और इन्वेस्टमेंट को हमने जीरो मान लिया, इस कारण से एडी इज इक्वल टू क्या हो गया है, सी। तो यही आपका कंजप्शन कर्व हो गया और ये y कर्व हो गया। तो के पॉइंट पे c इज इक्वल टू क्या हो गई, y। तो आप नोटिस करेंगे कि के पॉइंट ऐसा पॉइंट हो गया जहां y इज इक्वल टू सी भी है और साथ में एडी इज इक्वल टू एएस भी है। तो ये क्या हुआ, तो के पॉइंट ऐसा पॉइंट हो गया इकोनॉमी का जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं और साथ में इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं। तो यहीं से कंक्लूजन निकलता है कि जब y इज इक्वल टू सी हो, यानी कि इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हो, उस केस में सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो। और जहां एडी इज इक्वल टू एएस हो, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट और इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों कहेंगे। कब, जब हमने इन्वेस्टमेंट को जीरो लिया है। ध्यान रखना ये सारा केस किसका है, जब हमने इन्वेस्टमेंट को जीरो लिया है तब होता है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर मिल गया हमें। कैन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी बी सेम, यस हो सकता है, दोनों सेम हो सकते हैं। कब, जब y इज इक्वल टू सी हो, इट मीन्स जब s इज इक्वल टू जीरो हो, यानी कि बचत जीरो हो जाए, सेविंग जीरो हो जाए, कंजप्शन और इनकम दोनों इक्वल हो जाए, और साथ में ध्यान देना, साथ में हमने इन्वेस्टमेंट को क्या मान लिया है, जीरो। जैसे ही इन्वेस्टमेंट को जीरो माना, एडी किसके इक्वल हो गया है, एडी हमेशा सी प्लस आई होता है, हम जानते हैं एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, और आई को जीरो मान लिया तो एडी क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू सी। ये आप देख सकते हैं एडी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एएस। क्यों, क्योंकि एडी इज इक्वल टू सी है और y इज इक्वल टू एएस होता है। तो इक्विलिब्रियम में c और y भी इक्वल हो जाएंगे और एडी और एएस भी इक्वल हो जाएंगे। तो एडी और एएस के इक्वल होने से तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो जाएगा और c और y के इक्वल होने से ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चारों चीज एक साथ बराबर हो गई है, इस कारण से ब्रेक इवन पॉइंट और इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों सेम हो गए। तो ये है सिचुएशन कहां, के पॉइंट पे, और इस के पॉइंट के अनुसार नेशनल इनकम कितनी है, y। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ब्रेक इवन पॉइंट और इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट कब सेम होता है, जब इन्वेस्टमेंट जीरो हो। इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए और y इज इक्वल टू सी हो जाए, तब ऐसा होता है। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।